अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 17 अगस्त 2021 है और नाजरीन यकीनन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से आप अपडेट होंगे। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हर घंटे के हिसाब से एवॉल्व हो रही है और एक घंटे में सैकड़ों डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। नाजरीन, कल आपने काबुल एयरपोर्ट पे मनाज़र देखे कि किस तरह वहाँ पे ऊधम मचा हुआ है और किस तरह भगदड़ लगी हुई है। मगरबी अक़वाम का जो सफारती अमला है, जो सफारतकार हैं, जो उनके बाशिंदे हैं, जो उनके शहरी हैं, और इसके अलावा वो अफ़गान शहरी जो नेटो फोर्सेस के लिए और ख़ासकर अमेरिका के कहने पे डॉलरों के लिए, अमेरिका के लिए अपने ही मुल्क के बासियों के ख़िलाफ़ जासूसी करते रहे, किस तरह उन लोगों ने जो है जहाज़ के साथ लटक कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। नाज़रीन, कल के वाक़यात से एक सबक तो ज़रूर मिल जाता है कि वो अफ़गान शहरी जो अमेरिका के लिए डॉलरों के एवज़ जासूसी करते रहे हैं, किस तरह अमेरिकन तैयारे उनको एयरपोर्ट पे छोड़ रहे थे, उन्होंने जो है ना जहाज़ के साथ लटकने की कोशिश की और फिर अमेरिकन फोर्सेस ने ही उनको निशाना बना लिया। तो इससे ये साबित होता है कि जो किसी गैर मुल्की का आलाकार बनता है, गैर मुल्की एजेंट बनता है, अपने ही मुल्क के बासियों के ख़िलाफ़ जासूसी करता है, पैसे लेता है, तो उनका अंजाम बिल आखिर यही होना होता है। लेकिन आज का मेरा एक टॉपिक नाजरीन और भी है, और वो टॉपिक ये है कि बरतानिया भी डेफिनेटली इस जंग में जो है उनका शरीक कार था और बरतानिया की एक पूरी तारीख़ है अफ़गानिस्तान के साथ जंगों की। तो बरतानवी वज़ीर दिफ़ा की एक मीडिया टॉक सामने आई है जिसमें वो शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सके, ठीक है, और वो अपने ज़ब्त पे कंट्रोल नहीं कर सके। चुनांचे उन्होंने पहल तो जो मीडिया टॉक शुरू की, ये तस्लीम किया कि जिस कदर सुरअत के साथ, जिस कदर तेज़ी के साथ जो है तालिबान जो काबुल पे काबिज़ हुए हैं और घंटों में उन्होंने जो है ना पूरे के पूरे काबुल को अपनी तहवील में ले लिया, वो यकीनन हैरान कुन था और हमारी जो रिपोर्ट्स थी वो उसके बिल्कुल बरक्स रहा है। उसके बाद बरतानवी वज़ीर दिफ़ा बेन वेल्स ने जो है शिकवे और शिकायत के अनबार लगा दिए। अब वो कहते रहे कि जी जो बाइडन इंतज़ामिया ने फ़ौजी इनखला का फ़ैसला इस कदर तेज़ी के साथ और इस कदर जल्दी में किया कि जैसे हमारे पाँव के नीचे से कालीन खींच दी गई हो। और आगे चल के कहते हैं कि बरतानिया तो लड़ना चाहता था अफ़गानिस्तान में, लेकिन अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस ने हमारा हाथ छोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद वो जाके कहते हैं कि हमने जो है सैकड़ों जानें गंवाई जो है अपने फ़ौजियों की, अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट किए, अफ़गानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। डेफिनेटली उन्होंने बड़े सुहाने ख्वाब देखे होंगे, वैसे ही तो अरबों डॉलर्स वहाँ पे नहीं लगाए गए ना, लेकिन आज वो हिस्सा जो है हमारे हाथ से सिरक चुका है, हमारे हाथ से वो हिस्सा निकल चुका है और उसके बाद जो है ना वो बाकायदा रो पड़ते हैं। यानी इस कदर बेबसी का आलम है कि अक़वाम आलम 28 मुल्कों की फ़ौज है। आप बताइए, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, कौन सा असलहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इनके पास नहीं है, लेकिन उसके बाद उनकी हालत यह है कि अब ये रोने पे आ गए हैं और कोई भागकर अपनी जान बचाने की फ़िक्र में है। और उसके आगे चल के नाजरीन वो कहते हैं कि उन्हें बरतानिया की तारीख़ भी याद आ जाती है, अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानों के साथ जंगों की तारीख़ याद आ जाती है। और वो कहते हैं कि 1860 में हमने जंग लड़ी थी तो ये उसका तसलसल नहीं था। यानी वो अफ़गानियों को अब भी यकीन दहानी करा रहे थे कि जैसे हम 1860 की जंग आज़ादी का जो है ना उसको आप अपने जहन से निकाल दें। 1860 की जो जंग अफ़गानों के साथ हुई थी, तो अगर इन्होंने तारीख़ पढ़ी होती तो यकीनन जो है ना वो इस किस्म की गलती का इर्तिकाब कतई तौर पे न करते। लेकिन अब क्या कह सकते हैं कि गिदड़ की जब मौत आती है तो वो कहते हैं कि वो शहर की तरफ भागता है। और फिर आगे जाके एक भड़क मारने की कोशिश की है कि हमारे 4000 बरतानवी बाशिंदे हैं और 2000 वो अफ़गान बाशिंदे हैं जो हमारे लिए काम करते रहे हैं, जासूसी करते रहे हैं।
तो हम उनको बचाने के लिए 200 बरतानवी फौजियों का चाको चौबंद जो है ना वो दस्ता भेजेंगे। अब इनकी अकल पे अगर मातम किया जाए तो क्या ये कम होगा कि 200 बरतानवी फ़ौजी, और वैसे 700 अभी भी मौजूद हैं वहाँ पे, तो टोटल 900 बरतानवी फ़ौजी कैसे जो है ना वो आपके अमले को बचा सकते हैं। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि तालिबान ने जो यकीन दहानी कराई है, आम माफ़ी का ऐलान किया है और गैर मुल्की शहरियों को जो कि जराइम में मुलव्वस नहीं है, जंगी जराइम में, तो अगर उनको वो माफ़ कर देते हैं, उनको जाने देते हैं, तो तब तो ये मुमकिन है कि आप बाहिफाजत उनको अपने मुल्क वापस ले आएँ। अदरवाइज़ इस तरह मुमकिन नहीं है। एक तरफ तो नाजरीन ये बात हो गई, दूसरी तरफ बात यह है कि जो बाइडन ने जो खिताब किया है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन रात को 1 बजे, तो उसमें भी उन्होंने यानी अब ये आपस में लड़ पड़े हैं। जैसे पाकिस्तान में PDM की सूरत हाल है ना कि नून लीग पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाती है, पीपल्स पार्टी नून लीग पे इल्ज़ाम लगाती है, मौलाना साहब दोनों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये दोनों मौलाना साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो वही सूरत हाल अब इनको दरपेश हो गई है। अब वो कहते हैं जो बाइडन कि जी अफ़गान क़यादत हौसला हार गई, वो मुल्क छोड़ के भाग गई और अफ़गान फोर्सेस को हमने तरबियत दी, अफ़गान फोर्सेस को हमने हथियार दिए, अफ़गान फोर्सेस को हमने तनख्वाहें दी, लेकिन अफ़गान फोर्सेस को हम लड़ने का जज्बा नहीं दे सके। तो इस तरह की बातें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने की है, जो बाइडन ने, और फिर उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही अजीब व गरीब बात कह दी कि मुझे तनकीद का सामना है कि ये जो इनखला हमने किया है, फ़ौजियों को वापस बुलाया है, तो उस पर मुझे डेफिनेटली लोग तनकीद करेंगे, लेकिन अगर आज से 15 साल बाद भी हमने फ़ैसला करना होता तो यही फ़ैसला करना होता। यानी ज़हनी तौर पे वो इस कदर मग़लूब और शिकस्त खुर्दा हो चुके थे कि वो मान रहे हैं कि 15 साल बाद भी हमने यही फ़ैसला करना था, तो क्या इससे बेहतर नहीं है कि 15 साल पहले हम ये फ़ैसला कर लें। और उसके बाद वो कहते हैं कि जब अफ़गान क़यादत मुल्क छोड़कर भाग जाती है, अफ़गान फोर्सेस पे हम अरबों डॉलर्स लगा रहे हैं और उसके बावजूद भी वो लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम क्यों कर जो हैं उनके लिए लड़ें। और फिर कहते हैं कि जी चीन और रूस तो चाहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान में अरबों डॉलर्स लगाएं। तो भाई चीन और रूस ने तो आपसे नहीं कहा था कि आप अफ़गानिस्तान पे हमला कर दें, उन्होंने तो आपसे नहीं कहा था, बल्कि रशिया ने तो बाकायदा आपको मशवरे दिए थे कि आप हमारी शिकस्त व रीख्त और हमारी डिसइंटीग्रेशन और हमारी तकसीम से ही आप कुछ सबक सीख लें, लेकिन आप ताकत के ज़ौम में मुब्तला थे, ताकत के नशे में मुब्तला थे। यकीनन अब रशिया की तरह आप भी किताबों में, और आपके जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं जो किताबें लिखेंगे, जो जंग का हिस्सा बने हैं, तो वो भी अब अपनी नस्लों को नसीहत करेंगे कि आइंदा इस तरफ का रुख नहीं करना। ताकत जो है ना वो सब कुछ नहीं होती, लड़ने का जज्बा भी ज़रूरी होता है जंग जीतने के लिए। नाजरीन, फ़िल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद भी डेवलपमेंट्स हो रही है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सैकड़ों डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो वो भी हम आपको आगाह करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़िल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।